Hello, welcome to the course on analog and digital communication. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about T1 carrier system, and we discussed that basically in T1 carrier system, 24 voice channels are first converted into digital by use of pulse code modulation. Then digital voice signals are multiplexed by use of time division multiplexing, and multiplex common signal is transmitted over single channel. Now today we are going to discuss about one of the important topic of this digital communication, which is the line coding. So first of all, what is line coding? So line coding is process of converting digital data into digital signals. It is a process of converting digital data into digital signals. तो बच्चों हमें पता है कि जब भी हम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करें तो पहले हमें हमारे जो एनालॉग इंफॉर्मेशन है उसको हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो वी हैव ऑलरेडी डन डिस्कस दैट थिंग, that how to convert analog signal into digital. So there are various schemes for converting analog signal into digital one. For example, pulse code modulation, delta modulation, differential pulse code modulation, etc. तो हमने एनालॉग इंफॉर्मेशन सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया बाय यूज ऑफ पीसीएम, डेल्टा मॉड्यूलेशन, डीपीसीएम. अब हमें क्या करना है, जो हमें डिजिटल बाइनरी डेटा जो मिला है उसको हमें कम्युनिकेशन चैनल थ्रू ट्रांसमिट करना है अप टू द रिसीवर. तो मतलब मेरे पास जो एनालॉग इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज सीक्वेंस ऑफ 1 एंड 0. ओके, तो अभी मेरे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो 1 एंड 0 के फॉर्म में है. करेक्ट. अब मुझे ये इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन चैनल थ्रू ट्रांसमिट करना है. तो मैं डिजिटल डेटा मतलब बिट को, डिजिटल बाइनरी बिट को डायरेक्टली मैं कम्युनिकेशन चैनल थ्रू नहीं ट्रांसफर कर पाऊंगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो डिजिटल डेटा है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मतलब मुझे ये जो बिट है उसको पल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ द पल्स. सो द लाइन कोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डिजिटल बाइनरी डेटा इनटू डिजिटल पल्स और डिजिटल सिग्नल. Correct. So whenever we would like to transmit data which is in the form of digital data, so with the help of line coding we can convert sequence of bits into digital signal using line coding, which is again converted into bits by the receiver. मतलब ट्रांसमीटर पे हमने क्या किया, डिजिटल जो बाइनरी डेटा था 1 एंड 0 उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया यूजिंग द लाइन कोडिंग. अब वो सिग्नल को हमने चैनल थ्रू ट्रांसमिट किया. एट द रिसीवर वी हैव टू अगेन कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इनटू द बाइनरी डिजिटल बिट्स, दैट इज नोन एज अ डिकोडिंग, दैट इज नोन एज अ लाइन डिकोडिंग. ओके, एंड फॉर ऑल दिस टू हैपन वी नीड अ लाइन कोडिंग स्कीम which could also be able to avoid overlapping and distortion of the signal. मतलब मेन एडवांटेज लाइन कोडिंग का ये है कि that help us to avoid overlapping among the adjacent signals and it also help us to avoid the distortion of the signal. मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप डिजिटल डेटा को चैनल थ्रू ट्रांसमिट करते हो और अगर चैनल की बैंडविड्थ लिमिटेड है तो आपका जो पल्स है वो क्या हो जाएगा, आपका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी स्प्रेड इन टाइम डोमेन. वो टाइम डोमेन स्प्रेड हो जाएगा. अगर वो टाइम डोमेन में स्प्रेड हो जाएगा तो एडजेसेंट चैनल के जो डेटा है, एडजेसेंट इंफॉर्मेशन है, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेगी एंड ओवरलैपिंग करेंगी, देन इट रिजल्ट्स इन द डिस्टोर्शन ऑफ द सिग्नल. ये टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कि हाउ दिस ओवरलैपिंग अकर एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट. But basically line coding help us to avoid overlapping and distortion of the signal. Now this is the diagram showing how the line code represent the binary data into the digital signal or pulse. So basically you can see this bit 1 or data 1 is represented by high pulse,
correct? This 0 is basically represented by low pulse. Again there is a sequence of consecutive 3 ones, so that is represented by long high pulse. So it represents the 1 1 and 1 1 1 and 1, correct? And there is again 0, so that is represented by low pulse, that is 0, and again there is 1, that is represented by 1 pulse. So this is how the line coding convert the binary information or data into the digital pulse or digital signal. Now लाइन कोडिंग के बहुत सारे टाइप्स है, देयर आर वेरियस स्कीम्स ऑफ लाइन कोडिंग. तो ये जो भी पर्टिकुलर टेक्निक लाइन कोडिंग की है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज ट्रांसमिशन बैंडविड्थ. मतलब जो भी हम लाइन कोडिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं दैट इज डिजिटल डेटा को पल्स में रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए. सो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. नेक्स्ट इज द पावर एफिशिएंसी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पावर एफिशिएंसी. मतलब जो भी लाइन कोडिंग टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, सो फॉर गिवन बैंडविड्थ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर द पावर रिक्वायरमेंट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल फॉर गिवन लाइन कोड. थर्ड इज द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी. मतलब बच्चों जब भी हम ये डिजिटल मतलब लाइन कोडेड डेटा को चैनल थ्रू ट्रांसमिट करेंगे, so due to the noise in the channel the error will be introduced in the data. मतलब वो नॉइस में चैनल होने की वजह से हमारा डेटा में एरर आएगी. तो लाइन कोड इटसेल्फ हैज सम कैपेबिलिटी दैट कैन डिटेक्ट द एरर एज वेल एज करेक्ट द एरर एट द रिसीवर साइड. मतलब जो भी लाइन कोड हमने यूज किया है, जो भी लाइन कोडिंग स्कीम हमने यूज की है उसकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी खुद की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो एरर को डिटेक्ट करे और उसको करेक्ट भी करे. और उसका एक लाइन कोडिंग की एक बेस्ट एग्जांपल है बाइपोलर लाइन कोडिंग. तो बाइपोलर लाइन कोडिंग एक ऐसी लाइन कोडिंग टेक्निक है जिसमें ये कैपेबिलिटी है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द फेवरेबल पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. मतलब जो भी लाइन कोडिंग हम यूज कर रहे हैं टेक्निक उसमें डीसी कंपोनेंट नहीं होनी चाहिए, उसमें डीसी कंपोनेंट नहीं होने चाहिए. बिकॉज अगर डीसी कंपोनेंट होंगे तो जो भी हम मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करें उसमें जो ट्रांसफार्मर भी यूज होता है तो ट्रांसफार्मर वो सब जगह पे ये डीसी कंपोनेंट लॉस हो जाएंगे. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द एडिक्वेट टाइमिंग कंटेंट. मतलब जो लाइन कोडिंग स्कीम हम यूज कर रहे हैं उसमें टाइमिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. बिकॉज डिजिटल कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए एंड फॉर दैट सिंक्रोनाइजेशन वी नीड टाइमिंग एंड क्लॉक इंफॉर्मेशन. सो द लाइन कोडिंग scheme should have the capability of providing the timing information from the pulse itself. And last is the transparency. Transparency मतलब कि line coding technique should prevent long string of ones and zero. If there is a long string of ones and zero, then the clock or timing information will be lost. Clock or timing information will be lost. So it should be the transparent, means the line coding technique should avoid or should prevent long string of ones and zero. Consecutive long string of ones and zero नहीं होने चाहिए. Correct? So these are the some important property of the line coding that every line coding scheme should have. Okay. Now let's discuss about the different types of line coding technique. So there are various schemes for line coding and three main categories are unipolar line coding technique, another is polar line coding, and third is bipolar line coding. So we are going to discuss about these three in the detail. So first let's start with the unipolar line coding, or it is also known as a unipolar signaling. अब यूनिपोलर सिग्नलिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो पल्स जीरो होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ पल्स दैट रिप्रेजेंट द डेटा जीरो एंड प्रेजेंस ऑफ पल्स दैट रिप्रेजेंट द डेटा वन, डिजिटल डेटा वन. मतलब आपका जीरो है, मतलब दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय
एब्सेंस ऑफ पल्स मतलब वहां पे कुछ नहीं होगा। एंड डिजिटल डेटा 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंस ऑफ पल्स, वेरी सिंपल, दैट इज द यूनिपोलर सिग्नलिंग और यूनिपोलर लाइन कोडिंग, करेक्ट। अब यूनिपोलर लाइन कोडिंग, ये यूनिपोलर जो लाइन कोडिंग है, करेक्ट, उसमें भी दो टाइप्स है। एक है नॉन रिटर्न टू जीरो यूनिपोलर सिग्नलिंग एंड अनदर इज रिटर्न टू जीरो। अब ये दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एक लॉजिक तो सिंपल हो गया कि यूनिपोलर जो लाइन कोडिंग टेक्निक है उसमें हम जीरो को एब्सेंस ऑफ पल्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वन को प्रेजेंस ऑफ पल्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट उसमें भी दो वेराइटी है, वन इज द नॉन रिटर्न टू जीरो, दैट इज एब्रिविएटेड एज NRZ एंड अनदर इज रिटर्न टू जीरो। अब ये दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज द यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो लाइन कोड। तो बच्चों पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, ये मतलब जो ये पूरा जो वर्ड है उसका मीनिंग समझ लेते हैं। यूनिपोलर के बारे में तो हमें पता चल गया कि यूनिपोलर में हम क्या करते हैं कि अगर आपका डिजिटल डेटा 0 होगा तो उसको हम एब्सेंस ऑफ पल्स से रिप्रेजेंट करेंगे और डिजिटल डेटा 1 होगा तो प्रेजेंस ऑफ पल्स से रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर। तो वो चीज है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 है वहां पे प्रेजेंस ऑफ पल्स है, दिस प्रेजेंस ऑफ पल्स, एंड 0 है दैट इज द एब्सेंस ऑफ पल्स। अगेन 1 है प्रेजेंस ऑफ पल्स, 0 है एब्सेंस ऑफ पल्स, एंड देयर आर कंसेक्यूटिव 5 वंस, so they are represented by presence of pulse, very simple, and again 0 that is the absence of pulse। मतलब duration of mark pulse is equal to the duration of the symbol slot। mark pulse मतलब 1, so duration of the 1 that is equal to the symbol slot, correct, that is this is symbol slot, okay। so यहाँ पे आप दे नॉन रिटर्न टू जीरो का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग दी symbol time or during this time period t there is a no return to zero in between, मतलब pulse throughout the time period और bit period वो 1 पे रहता है, वहां पे वापिस 0 पे कहीं पे इन बिटवीन 0 पे वापिस नहीं आ रहा है, नॉन रिटर्न टू जीरो। मतलब वो वापिस पे ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब 1 हुआ फिर थोड़े टाइम के बाद वो अगेन 0 आ गया, ओके। थ्रू आउट द सिंबल स्लॉट और थ्रू आउट द ड्यूरेशन it remains 1, okay, that is non return to zero। नेक्स्ट ये नॉन रिटर्न टू जीरो के एडवांटेजेस क्या क्या है? एक तो सिंप्लिसिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करना एकदम ईजी है, एंड इट डज नॉट रिक्वायर लॉट्स ऑफ बैंडविड्थ फॉर द ट्रांसमिशन। उसको मतलब ट्रांसमिशन के लिए ज्यादा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वहां पे ज्यादा मतलब जितने एक चीज याद रखना, जितने 1 to 0 ट्रांजिशन ज्यादा होंगे उतनी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज्यादा बनेगी, ओके। तो यहाँ पे इतने 1 to 0 ट्रांजिशन इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, मतलब बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट उसकी कम है। डिसएडवांटेज की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ डीसी लेवल, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डीसी लेवल, ओके। अनदर, इट डज नॉट हैव एनी एरर करेक्शन कैपेबिलिटी, मतलब मैंने प्रॉपर्टी में मेंशन किया था कि लाइन कोड की एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। एंड इट डज नॉट पोजेस एनी क्लॉकिंग कंपोनेंट फॉर ईज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, मतलब सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो टाइमिंग कंटेंट होने चाहिए वो ये प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये बात थी यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो। तो सिंपल है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यूनिपोलर स्कीम है मतलब 1 इज रिप्रेजेंट बाय प्रेजेंस ऑफ पल्स, 0 इज रिप्रेजेंट बाय एब्सेंस ऑफ पल्स। नॉन रिटर्न टू जीरो है मतलब थ्रू आउट द बीट टाइम और टाइम पीरियड वो पल्स 0 पे वापिस नहीं आएगा, वो थ्रू आउट इट विल रिमेन्स 1, करेक्ट ना। एंड द एंड ऑफ द टाइम पीरियड इट विल कम्स टू 0। Now another unipolar line coding technique, that is the unipolar return to zero, very important, unipolar return to zero। तो ये unipolar है मतलब 1 is represented by presence of pulse and 0 is represented by absence of pulse, but return to zero है। return to zero का मतलब वो फर्स्ट हाफ टाइम स्लॉट के लिए वो 1 रहेगा, फिर वो 0 पे आ जाएगा वापिस, रिटर्न टू जीरो, रिटर्न टू जीरो, आप देख सकते हो, बराबर है। तो आप देखो एक्चुअली नॉन रिटर्न टू जीरो में क्या था कि फॉर एंटायर टाइम पीरियड T0 इट रिमेन्स 1, बट रिटर्न टू जीरो में क्या हो रहा है कि फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम स्लॉट इट रिमेन्स 1
and for the second half of the time slot it comes to 0. मतलब मिडल में से मिडल ऑफ द टाइम स्लॉट इट रिटर्न टू 0. करेक्ट, इसीलिए उसको बोला है रिटर्न टू 0. ओके, और सेकंड हाफ के लिए वो क्या रहेगा, 0 रहेगा. और नेक्स्ट हमारा पल्स है 0, मतलब यूनिपोलर है, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एब्सेंस ऑफ पल्स. अगेन नेक्स्ट पल्स हमारा आया, नेक्स्ट डेट आया 1, तो 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंस ऑफ पल्स. और रिटर्न टू 0 है, मतलब फर्स्ट हाफ के लिए वो 1 रहेगा, सेकंड हाफ के लिए वो अगेन 0 पे आ जाएगा, रिटर्न टू 0. एंड सेकंड हाफ के लिए वो 0 रहेगा. अगेन 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय एब्सेंस ऑफ पल्स, तो हमने एब्सेंस ऑफ पल्स से रिप्रेजेंट किया. अगेन 1 है, मतलब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंस ऑफ पल्स. करेक्ट, बट रिटर्न टू 0 है, मतलब for first half of this time slot it is 1, and from the middle of the time slot it comes to 0, return to 0. Again for the second half it remains 0. Again same sequence will be repeated for subsequent. मतलब यहाँ पे एक ही सिंपल चीज है कि 0 तो हम एब्सेंस ऑफ पल्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये रिटर्न टू 0 है, मतलब जो 1 को हम प्रेजेंस ऑफ पल्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें फर्स्ट हाफ के लिए वो हाई रहेगा और सेकंड हाफ के लिए वो 0 हो जाएगा. ओके, और नॉन रिटर्न टू 0 में क्या था कि वो थ्रू आउट दिस टाइम स्लॉट इट रिमेन्स 1, वो 1 पे रहता था, और एट द एंड ऑफ द टाइम स्लॉट इट कम्स टू 0. करेक्ट. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू 0 एंड रिटर्न टू 0. नाउ एडवांटेज की बात करें ये स्कीम की, यूनिपोलर आरजेड की, देख तो सिंप्लिसिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन बराबर है, एंड प्रेजेंस ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एट द सिंबल रेट विच कैन बी यूज्ड एज अ सिंबल टाइमिंग क्लॉक सिग्नल. मतलब यहाँ पे मतलब ट्रांजिशन ज्यादा है, मतलब 1 to 0 1 to 0 ट्रांजिशन ज्यादा है, मतलब इसमें टाइमिंग इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, टाइमिंग क्लॉक सिग्नल हमें मिल रहा है. ओके, डिसएडवांटेज प्रेजेंस ऑफ डीसी लेवल. नेक्स्ट डज नॉट हैव एनी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी, मतलब ये लाइन कोड हमें कोई भी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी नहीं देता है. ओके, एंड ऑक्यूपाइज द ट्वाइस एच मच बैंडविड्थ एज यूनिपोलर एनआरजेड. मतलब यहाँ पे मैंने बताया था कि जितने ट्रांजिशन ज्यादा होंगे उतनी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए. तो यहाँ पे यूनिपोलर एनआरजेड की कंपेयर में यूनिपोलर आरजेड में फॉर द सेम सीक्वेंस ऑफ बिट द नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आर डबल्ड. नंबर ऑफ ट्रांजिशन डबल होंगे तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी डबल हो जाएगी. करेक्ट. ओके, नाउ अनदर यूनिपोलर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. अभी ये यूनिपोलर स्कीम के बारे में हमने डिस्कस किया. अब हम पोलर स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं. तो नेक्स्ट इज द पोलर स्कीम. ओके, दैट इज अ पोलर सिग्नलिंग. तो पोलर यूनिपोलर को याद करो, यूनिपोलर में हम क्या कर रहे थे कि 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय एब्सेंस ऑफ पल्स and 1 is represented by presence of pulse. That is unipolar signaling. Polar signaling में क्या करेंगे हम, 1 is represented by presence of मतलब +1 positive pulse and 0 is represented by negative pulse. Very simple. 1 is represented by positive pulse and 0 is represented by negative pulse. Correct? That is polar signaling. पोलर सिग्नलिंग में अगेन 2 टाइप्स, पोलर रिटर्न टू 0, पोलर नॉन रिटर्न टू 0. ये तो सिंपल कंसेप्ट है. तो हम पहले पोलर नॉन रिटर्न टू 0 के बारे में डिस्कस करते हैं. तो ये पोलर स्कीम है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाइनरी 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉजिटिव पल्स G1t एंड बाइनरी 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑपोजिट पल्स दैट इज माइनस ऑफ G1t. मतलब 1 को पॉजिटिव पल्स से रिप्रेजेंट किया, 0 को नेगेटिव पल्स से रिप्रेजेंट किया. और एनआरजेड है, एनआरजेड का मतलब नॉन रिटर्न टू 0, मतलब थ्रू आउट द टाइम स्लॉट वो पल्स 0 पे वापिस नहीं आएगा. करेक्ट. तो आप देख सकते हो कि ये जो 1 है उसको हमने पॉजिटिव पल्स से रिप्रेजेंट किया है, 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव पल्स. आप देख सकते हो ये नेगेटिव पल्स है, 0 नहीं है. देखो 0 नहीं है, नेगेटिव पल्स है. Again, next one is represented by positive pulse, 0 is represented by negative pulse. There is a sequence of 5 zeros that is represented by positive pulse and 0 is represented by negative pulse. That is minus V volt and 1 is represented by plus V volt. And non-return to 0 मतलब
ये जो टाइम स्लॉट है उसके सेंटर से और उसके मिडल से कोई वापिस वो जीरो पे नहीं आ रहा है. थ्रू आउट दिस टाइम स्लॉट इट रिमेन्स 1. ओके, सो दैट इज द पोलर एनर्जेट. अब पोलर एनर्जेट के एडवांटेज की बात करें तो सिंप्लिसिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन. कोई डीसी कंपोनेंट नहीं है, मतलब ये 1 और 0 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब डीसी कंपोनेंट नहीं मिलेगा हमें. ओके, डिसएडवांटेज की बात करें so it does not have any error detection and correction capability. It does not possess any clocking component for the age of synchronization. उतनी टाइमिंग एंड क्लॉक इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है. ओके, सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ एनर्जेट, पोलर एनर्जेट. नाउ नेक्स्ट स्कीम इज द पोलर आरजेट. पोलर आरजेट तो पोलर है, तो जैसे मैंने बताया पोलर स्कीम है, मतलब 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव पल्स, correct, that is G1t, and 0 is represented by presence of negative pulse, correct. तो 0 is represented by presence of negative pulse, 1 is represented by presence of positive pulse, and return to 0 है, तो return to 0 का मतलब for the first half of the time slot it remains 1 and comes to 0 back. Okay, and similarly for 0, for first half it remains to -1, मतलब माइनस पल्स, एंड अगेन फॉर द सेकंड हाफ इट कम्स टू 0. ओके, रिटर्न टू 0 है, मतलब वो फ्रॉम द मिडल ऑफ द टाइम स्लॉट इट ट्रांजिट टू 0, इट कम बैक टू 0. तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि मतलब हम पोलर आरजेड है, मतलब 1 को हम पॉजिटिव पल्स से रिप्रेजेंट करें तो ये पॉजिटिव पल्स हो गए. लेकिन रिटर्न टू 0 है, मतलब फ्रॉम द मिडल ऑफ द टाइम स्लॉट इट कम्स टू 0, रिटर्न टू 0, 0 पे वापिस आ गए. अगेन 0 है तो उसको नेगेटिव पल्स से हमने रिप्रेजेंट किया, एंड रिटर्न टू 0 है, मतलब नेगेटिव पल्स भी फ्रॉम द मिडल ऑफ द टाइम स्लॉट 0 पे वापिस आ जाएगा. ओके, अगेन 1 है, so that is the represented by positive pulse, again comes to 0 from the center of the time slot, and so on. Same sequence will be repeated. Correct? Okay. So this is the polar argent. Advantage की बात करें तो simplicity in the implementation, no DC component. ओके, मतलब 1 एंड 0 इक्वल नंबर में होंगे तो एक दूसरे को नलीफाई करेंगे तो डीसी कंपोनेंट नहीं मिलेगा. डिसएडवांटेज की बात करेंगे, सो इट डज नॉट हैव एनी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी जो होनी चाहिए लाइन कोड में, एंड इट ऑक्यूपाइज ट्वाइस एज मच बैंडविड्थ एज द पोलर एनर्जेट, बिकॉज पोलर एनर्जेट की कंपेयर में यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिशन डबल्ड है, और डबल्ड है इसीलिए बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ट्वाइस हो जाएगी. Correct? So this is the polar scheme. Now next is the third type of scheme, bipolar. तो हमने यूनिपोलर के बारे में डिस्कस किया. करेक्ट, यूनिपोलर में सिंपल था कंसेप्ट. यूनिपोलर में क्या था, 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंस ऑफ पल्स, 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय नो पल्स. पोलर स्कीम में क्या था कि 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव पल्स and 0 is represented by negative pulse. And third type of scheme, that is a bipolar scheme. तो बाइपोलर में क्या होता है वो देखते हैं. तो बाइपोलर में हम 3 वोल्टेज लेवल यूज करते थे. ये यूनिपोलर में हम एक ही वोल्टेज लेवल, मतलब 2 वोल्टेज लेवल, पोलर में भी 2 वोल्टेज लेवल, एंड यहाँ पे हम 3 वोल्टेज लेवल यूज करते हैं, दैट इज +V, -V, ओके, एंड 0. मतलब अगर 0 है, डिजिटल डेटा 0 है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एब्सेंस ऑफ पल्स, उसको हम एब्सेंस ऑफ पल्स से रिप्रेजेंट, लेकिन 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 वोल्टेज लेवल यूज करेंगे. अब तक हमने देखा था कि 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने +V यूज किया था, मतलब पॉजिटिव पल्स ही यूज किया था. यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉजिटिव पल्स भी यूज करेंगे, नेगेटिव पल्स भी यूज करेंगे. मतलब अगर मेरे पास फर्स्ट 1 है तो फर्स्ट 1 को मैं पॉजिटिव पल्स से रिप्रेजेंट करूंगा, और कंसेक्यूटिव सेकंड अगर दूसरा 1 आता है, सपोज नेक्स्ट 0 है, तो 0 को तो मैं एब्सेंस ऑफ पल्स से रिप्रेजेंट करूंगा, और नेक्स्ट 1 जो आया उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा नेगेटिव पल्स से, दैट इज -V वोल्ट से. समझ में आ गया?
ओके मतलब जो पल्स है ऑल्टरनेट पल्स को ऑल्टरनेट वन को हम 1 एंड 0 से 1 पॉजिटिव पल्स एंड नेगेटिव पल्स से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल फिर से बता देता हूं, अगर आपका डिजिटल डेटा 0 है तो उसको तो एब्सेंस ऑफ पल्स से रिप्रेजेंट करना है, कोई बात नहीं उसमें। बट आपका 1 जो है वो फर्स्ट 1 है तो उसको मुझे पॉजिटिव पल्स से रिप्रेजेंट करना है, दैट इज प्लस v। और अगर नेक्स्ट 1 जो आता है उसको मुझे नेगेटिव पल्स से रिप्रेजेंट करना है, मतलब माइनस v। अगेन नेक्स्ट 1 आता है तो उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करना है, इसका नेक्स्ट 1 आता है उसको नेगेटिव, मतलब मुझे ऑल्टरनेट 1 को प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव पल्स से रिप्रेजेंट करना है, इसलिए उसका नाम रखा है ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। इसका नाम क्या रखा है बच्चों? ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। सो बाइपोलर सिग्नलिंग इज ऑल्सो नोन एज अ ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बाइपोलर में भी दो टाइप्स, बाइपोलर एनआरजेड एंड बाइपोलर आरजेड। तो बाइपोलर एनआरजेड की मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय एब्सेंस ऑफ पल्स, तो वो एब्सेंस ऑफ पल्स है, 0 है। आप सब जगह पे देख सकते हो 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय एब्सेंस ऑफ पल्स। लेकिन जो 1 है उसको ऑल्टरनेट 1 को मुझे पॉजिटिव नेगेटिव पल्स से रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट 1 आया तो उसको मैंने पॉजिटिव पल्स से रिप्रेजेंट किया, सेकंड 1 आया तो उसको मैंने नेगेटिव पल्स से रिप्रेजेंट किया, करेक्ट। अगेन नेक्स्ट 1 आया तो उसको फिर से मुझे पॉजिटिव पल्स से रिप्रेजेंट करना है, उसके नेक्स्ट 1 को मुझे नेगेटिव पल्स से रिप्रेजेंट करना है, नेक्स्ट 1 को पॉजिटिव पल्स, नेगेटिव पल्स, पॉजिटिव पल्स एंड सो ऑन। सो इन to represent 1 we are using two levels, positive and negative alternately। okay, alternate में हम पॉजिटिव पल्स नेगेटिव पल्स ऐसा रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं। और नॉन रिटर्न टू जीरो मतलब थ्रू आउट द सिंबल टाइम वो 1 पे रहता है, वो 0 पे वापस नहीं आता है। बाइपोलर आरजेड ओनली वन डिफरेंस इज देयर, दैट इज फ्रॉम द मिडल ऑफ द टाइम स्लॉट इट कम्स टू 0। ओके, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट 1 है तो उसको मैंने पॉजिटिव पल्स से रिप्रेजेंट किया, लेकिन फॉर द फर्स्ट हाफ इट रिमेन्स टू 1 एंड फॉर सेकंड हाफ इट कम्स टू 0 बैक। 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय एब्सेंस ऑफ पल्स, 1 नेक्स्ट 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव पल्स, बट इट इज रिटर्न टू 0, मतलब फ्रॉम द मिडल ऑफ द टाइम स्लॉट इट कम्स टू 0, नेक्स्ट 0 एब्सेंस ऑफ पल्स, नेक्स्ट 1 वी हैव टू रिप्रेजेंट बाय +1। okay, it is return to 0 from मतलब from the middle of the time slot it comes to 0 and so on। so this is the bipolar RZ scheme। अब बाइपोलर सिग्नलिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि नो डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट, कोई डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। ओके, इट ऑक्यूपाइज लेस बैंडविड्थ देन यूनिपोलर एंड पोलर एनआरजेड स्कीम्स। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब तक कोई लाइन कोडिंग स्कीम में नहीं थी वो चीज यहां पे है, दैट इज हैज सिंगल एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी। मतलब अब तक हमने जो पोलर यूनिपोलर स्कीम देखी उसमें कोई भी स्कीम में एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन ये जो बाइपोलर सिग्नलिंग है विच इज नॉन एज अ AMI ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, उसमें एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी है। कैसे? तो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। सपोज मान लो कि ये डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हो, बराबर है, ये डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हो, दैट इज 1 0 1 0 1 1 1 1 1 एंड 0। अब बच्चों हमें पता है कि बाइपोलर एनआरजेड में हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट 1 है उसको पॉजिटिव पल्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड 0 को नो पल्स, दैट इज एब्सेंस ऑफ पल्स, एंड नेक्स्ट 1 है उसको मैं नेगेटिव पल्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगेन नेक्स्ट 1 आया तो मैं उसको पॉजिटिव पल्स से रिप्रेजेंट, मतलब हम क्या करें, ऑल्टरनेटली 1 को पॉजिटिव नेगेटिव पल्स से रिप्रेजेंट करें। अब मान लो कि ये डेटा मैंने चैनल थ्रू ट्रांसमिट किया, ये बाइपोलर एनआरजेड लाइन कोडेड सिग्नल मैंने चैनल थ्रू ट्रांसमिट किया। अब चैनल में नॉइस की वजह से एरर इंट्रोड्यूस हुई, मतलब एरर मतलब ये 1 सपोज मान लो कि 0 हो गया, ये सपोज 1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। सो ये 0 है, ये सपोज ये 1 0 हो गया।
मतलब ये जीरो हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ पल्स बन जाएगा। जीरो मतलब एब्सेंस ऑफ पल्स, वहां पे पल्स नहीं होगा। तो क्या होगा कि जब भी रिसीवर ये 1 डिटेक्ट करेगा तो दैट इज द ऑपोजिट ऑफ द प्रीवियस, दैट इज प्रीवियस अगर पॉजिटिव पल्स है तो ये नेगेटिव आएगा। लेकिन बीच में एक 1 जीरो हो गया, इसकी वजह से क्या होगा कि उसके बाद का जो 1 है वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, बराबर है, वो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहां पे एब्सेंस ऑफ पल्स है, जीरो है, बराबर। और 2 कंसेक्यूटिव जीरो नहीं होने चाहिए, मतलब माइनस नहीं हो सकते। आप देखो सपोज ये जीरो बन गया तो ये जीरो हो गया और ये तो -1 है, मतलब रिसीवर क्या डिटेक्ट करेगा कि 2 कंसेक्यूटिव -1 है, जो पॉसिबल ही नहीं है। ऑल्टरनेट हो सकते हैं, कंसेक्यूटिव -1 और कंसेक्यूटिव +1 पॉसिबल नहीं है इसमें। फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा देता हूं, एरर डिटेक्शन कैसे होता है वो फिर से समझाता हूं। कि सपोज मैंने ये डेटा ट्रांसमिट किया, रिसीवर साइड सपोज चैनल में कोई नॉइस इंट्रोड्यूस हुआ और नॉइस इंट्रोड्यूस की वजह से ये डेटा 1 है वो 0 हो गया, बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू द बाइपोलर एनर्जेड स्कीम क्या है कि कंसेक्यूटिव 1 रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव पल्स, लेकिन यहां पे क्या होगा, रिसीवर ये जो लास्ट 1 है उसको भी नेगेटिव डिटेक्ट करेगा। तो एक्चुअली सेकंड 1 आना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन उसको नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब बीच में कोई एरर इंट्रोड्यूस हुई है, करेक्ट, ओके। मतलब यहां पे 1 होना चाहिए जो 0 हो गया है, उसको पता चल जाएगा रिसीवर को। इन दिस वे द एरर डिटेक्शन इज डन इन बाइपोलर एनर्जेड स्कीम, करेक्ट। आई होप कि आपको ये हाउ द एरर डिटेक्शन इज डन वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डिसएडवांटेज की बात करें, सो डज नॉट पोजेस एनी क्लॉकिंग कंपोनेंट फॉर द ईज ऑफ सिंक्रोनाइज, इतना मतलब सिंक्रोनाइजेशन के लिए मतलब क्लॉकिंग इंफॉर्मेशन एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है इस स्कीम से, बाइपोलर स्कीम से, ओके। सो दिस इज अबाउट द पोलर, unipolar and bipolar schemes. Now another line coding technique which is very important is the Manchester signaling or Manchester encoding, which is known as a Manchester encoding. तो उसमें ये मैनचेस्टर एनकोडिंग में एक्चुअली क्या करते हैं, सो ये मैनचेस्टर सिग्नलिंग और एनकोडिंग में द ड्यूरेशन ऑफ बीट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाल्व्स, मतलब पूरा जो ड्यूरेशन है उसको 2 हाल्व्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आप देखो कोई भी टाइम स्लॉट लेंगे ना आप, 0 या 1 हो, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 इज द पॉजिटिव इन द फर्स्ट हाफ एंड नेगेटिव इन द सेकंड हाफ। तो मतलब अगर आपका 1 होगा, डिजिटल डेटा 1 होगा, तो वो ऑलवेज फर्स्ट हाफ में वो पॉजिटिव होगा और सेकंड हाफ में वो नेगेटिव होगा, रिटर्न टू 0। मतलब ये बाइपोलर स्कीम तो है, बराबर है। और 0 होगा तो वो फर्स्ट हाफ में नेगेटिव होगा एंड सेकंड हाफ में वो पॉजिटिव होगा। 1 का उल्टा, 1 को कैसे रिप्रेजेंट किया है कि फर्स्ट हाफ में वो पॉजिटिव रहेगा, सेकंड हाफ में वो नेगेटिव हो जाएगा। और 0 के लिए क्या स्कीम है, फर्स्ट हाफ में वो नेगेटिव रहेगा, सेकंड हाफ में वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब रिटर्न टू 0 तो है, इट इज द रिटर्न टू 0, but 1 is represented by, in the first half it is positive, second half it is negative, and 0 is represented by, in first half it is negative, second half it is positive। आप देख सकते हो ये 0 है तो फर्स्ट हाफ जो है उसका, उसमें वो नेगेटिव है, सेकंड हाफ में पॉजिटिव है। 1 है तो फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव है, सेकंड हाफ में नेगेटिव है। दिस इज योर मैनचेस्टर एनकोडिंग और मैनचेस्टर सिग्नलिंग, करेक्ट, ओके। सो देर इज ऑलवेज ट्रांजिशन एट द सेंटर ऑफ बीट ड्यूरेशन। अब कोई भी 1 है या 0 है, एट द सेंटर ऑफ बीट ड्यूरेशन देर इज ऑलवेज अ ट्रांजिशन, ओके, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एडवांटेज की बात करें तो नो डीसी कंपोनेंट, इजी टू सिंक्रोनाइज, क्लॉकिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिलेगी बिकॉज यहाँ पे ट्रांजिशन ज्यादा है। इन एवरी बीट पीरियड देर इज अ ट्रांजिशन, 1 है या 0 है, देर इज अ ट्रांजिशन, सो इट इज इजी टू सिंक्रोनाइज, ओके। डिसएडवांटेज की बात करें कि यहां पे 1 है या 0 है, दोनों में
ट्रांजिशंस होता है, मतलब बिकॉज ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ ट्रांजिशंस इट ऑक्यूपाइज सिग्निफिकेंटली लार्ज बैंडविड्थ, उसमें बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी बिकॉज नंबर ऑफ ट्रांजिशंस ज्यादा है. ओके, एंड इट डज नॉट हैव एनी एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी. मतलब जैसे AMI ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन में एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी थी, वो मैनचेस्टर सिग्नलिंग में नहीं है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने जितनी भी अभी तक डिस्कस की, यूनिपोलर, पोलर, बाइपोलर, ओके, उसमें से बाइपोलर स्कीम में और AMI में एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी है. ओके, क्लियर? So what we discuss in today's class? So we discuss about the line coding, what is line coding and what are the properties of line coding and what are the different line coding schemes. Okay, so I hope कि आज हमने जो डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा. Let's stop here. We'll discuss other aspect of this course in our next video lecture. Thank you very much.